तुम ही मेरे हर पल में, तुम ही आज में कल में, हे शोना। एफएम पर चल रहे गाने के साथ गुनगुनाती ईशा अपने विवाहित जीवन में काफी प्रसन्न थी। कॉलेज पूरा होते होते उसकी शादी हो गई। जैसे जीवन साथी की उसने कल्पना की, मयूर ठीक वैसा ही निकला। देखने में आकर्षक कहना ठीक होगा। वैसे ईशा के मुकाबले मयूर 19 ही था, किंतु वह जानती थी कि लड़कों की सूरत से ज़्यादा सीरत परखना आवश्यक होता है। आखिर ताउम्र का साथ है। ईशा ने अपनी पूरी होशियारी दर्शाते हुए मयूर का चयन किया। ईशा जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कमी ना थी। कई परिवार के जरिए आए तो कई मजनू जिंदगी में वैसे भी टकराए, किंतु वह अपना जीवन साथी उसी को चुनेगी जो उसके मापदंडों पर खड़ा उतरेगा। मयूर अपनी शराफत, प्यार करने की काबिलियत और सच्चाई के कारण अव्वल आया। 2 वर्ष पूर्व जब मयूर एक कज़न की शादी में उससे टकराया, तब उसे पहली नज़र में वह एक शांत, सुशील और विनम्र लड़का लगा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते ही कितने अच्छे और मिठास भरे मैसेज भेजकर मयूर ने ईशा का मन पिघला दिया और उसने इस रिश्ते के लिए जल्दी ही हामी भर दी। चट मंगनी पट ब्याह कर ईशा मयूर के घर आ गई। तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकियां लगाते आए हैं। प्रेम का सागर होता ही इतना मीठा है कि चाहे जितनी बार गोते लगा लो, यह प्यास नहीं बुझती। शादी के पश्चात कई महीनों तक दोनों इसी प्यार की लहरों में डूबा उभरा करते, एक दूसरे की आगोश में खोए जिंदगी के हसीन पलों का आनंद लेते। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को रोजमर्रा की पटरी पर दौड़ने के लायक बना लिया। मयूर एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पदासीन ईशा की हर चाह को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर दिया करता। ईशा पूरे आनंद के साथ घर संभालने लगी। विवाहित जीवन सुखमय था। इससे ज्यादा की कामना भी नहीं थी ईशा को। इस शनिवार को हमारी कंपनी ने फैमिली डे का आयोजन रखा है। मेरी कंपनी हर साल यह आयोजन करती है, जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ आते हैं। खूब धूम मस्ती है। तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। खाना पीना, नाचना गाना, सब एक दूसरे के परिवार के सदस्यों से भी मिल लेते हैं। पिछली बार तुम अपने मायके गई हुई थी, इसलिए अब की बार तुम्हें पहले पहल सबसे मिलोगी। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। इसी बहाने मैं तुम्हारी कंपनी के सहकर्मियों व उनके परिवार वालों से मिलूंगी। मयूर की बात सुन ईशा भी खुश हो गई। शनिवार को मयूर की मनपसंद मोरिया नीले रंग की पटोला साड़ी में ईशा का गोरा रंग और भी निखर आया। उस पर सोने का हल्का सेट पहनने से मानो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गई। सलीके से किया हुआ मेकअप और स्ट्रेनन किए हुए बाल, कमर तक लहराते बाल। ईशा को लेकर जैसे ही मयूर पार्टी में दाखिल हुआ, सबकी निगाहें उनकी ओर उठ गई। जोड़ी वाकई काबिले तारीफ लग रही थी। फैमिली डे पर कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कंपनी के मैनेजमेंट, वैसे ही कंपनी के कर्मचारी और उसी तरह के वर्कर्स के साथ भी बर्ताव किया जा रहा था। सभी अपने अपने परिवार वालों के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ ही देर में नाच गाना शुरू हुआ। कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स आए और मयूर को कंधों पर उठाकर डांस करने के लिए
फ्लोर की ओर ले गए। यह दृश्य देखकर ईशा का मन बाग बाग हो गया। अपने पति के प्रति उसके मातहतों का इतना प्यार देखकर उसे आज मयूर पर नाज हो उठा। आज फैमिली डे में आकर ईशा को ज्ञात हुआ कि मयूर अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपनी कंपनी में कितना चहेता है। तभी एक हैंडसम नवयुवक ईशा के पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हाय, मेरा नाम निशांत है, मैं मयूर का दोस्त हूँ। आपकी शादी में भी आया था, पर इतने लोगों के बीच शायद मुलाकात याद ना रही हो। ईशा उस मुलाकात को कैसे भूल सकती थी भला। उसे अपनी शादी का वो मंजर याद हो आया जब मयूर के सभी दोस्त स्टेज पर आकर फोटो खिंचवा रहे थे। तब सभी मित्र दूल्हा दुल्हन बने मयूर और ईशा को घेरकर आगे पीछे खड़े होने लगे। इतने में निशांत ने हंसकर ईशा के पास आ गया। हम तो अपनी दुल्हनिया के पास बैठेंगे, और उसी के सोफे पर उससे चिपक कर बैठ गया। अपनी बाह ईशा के गले में डालते हुए उसने फोटोग्राफर से कहा था, अब खींच ले भाई हमारी फोटो। ईशा को निशांत का नाम तब ज्ञात नहीं था, किंतु उसे उसकी याद दिलेरी बहुत भागी। वो स्वयं भी एक बिंदास लड़की होने के कारण निशांत द्वारा भरी सभा में खुलेआम की गई ये हरकत उसे आकर्षित कर गई। मयूर बेहद नियमानुसार चलने वाला लड़का था। हर बात घर वालों के कहे अनुसार, हर निर्णय लेने से पहले बड़ों से पूछना, छोटे से छोटे कानून का पालन करना। उसके साथ रहने पर ईशा भी एक सीधी सादी लड़की की भांति रहने लगी, क्योंकि आखिर ये एक अरेंज मैरिज थी और वो भी चाहती थी कि मयूर उससे प्रभावित हो जाए। आज ईशा ने निशांत को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, किंतु जब वो सामने आया तो वह अनजान बनी रही। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के समय जितने लोगों से मिलना जुलना होता है वह कहाँ याद रह पाता है। आप भी मयूर के ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी नहीं, मैं तो ऑपरेशंस में हूँ। देखा आपने मयूर को वर्कर्स कितना पसंद करते हैं। बहुत सीधा है, सब में घुल मिल जाता है। ईशा बोलती है जी। ईशा के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी? कहते हुए निशांत ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। ईशा आगे कुछ सोच पाती उससे पहले निशांत बोला, मयूर बुरा नहीं मानेगा, उसे वर्कर्स के साथ डांस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज निशांत ने पुनः ईशा के समक्ष अपनी अपरंपरागत सोच दर्शाई। कुछ ना कहते हुए ईशा निशांत के साथ फ्लोर पर उतर गई। नाचते नाचते निशांत कहने लगा, कहाँ आप इतनी स्मार्ट और आकर्षक और कहाँ मयूर। मेरा मतलब है आपकी स्मार्टनेस के आगे मयूर थोड़ा भोंदू ही लगता है। ईशा के अचकचा कर देखने पर निशांत ने आगे कहा, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त है इसलिए कह सकता हूँ। मयूर के आने पर निशांत बोला, हूर के साथ लंगूर कैसे? पर उत्तर में मयूर केवल हंसता रहा। फिर सारी पार्टी में निशांत ईशा के आसपास ही घूमता रहा।